जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं ना, परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज कराएंगे वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आ चुका है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखना है, क्योंकि आपके पूरे बुक से हम लोग चुन चुन कर सारे प्रश्न लाए हैं। आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में, इधर उधर टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 6 महीना जो है बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है ना, और 6 महीना बचा है, तो उसका उपयोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आप अभी से ही तैयारी कीजिएगा तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे वो क्या थे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे क्या थे? फकीर थे, यानी 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना, और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और एक बार क्या करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी क्लास को कर देंगे, क्योंकि क्लास को कराने में और मजा आ जाए। ठीक है ना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा सूरदास की जो है सूरसागर रचना है, याद रखना है। तो सूरसागर तो यहां दिया नहीं है, लेकिन मेरे भाई पदवन जो दिया है ना, ये सूरदास की रचना है। पदवन जो है सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा। और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखिएगा। और करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। छप्पे जो है नाभा दास जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड या एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से अपने नोटबुक पर लिखकर और अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आकार है 3 नंबर क्वेश्चन का है कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहा था? कृष्ण कहां पर बैठकर जो है भोजन कर रहा था? तो नंद जी की गोद में जो है बैठकर वो भोजन कर रहा था, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर लेंगे। याद रखना मेरे भाई, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन को बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए आप छोड़िएगा ना एक भी प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी गई थी? कृष्ण को जो है किसकी सूचना दी गई थी मेरे भाई? तो आप याद रखिएगा भोर होने की सूचना दी गई थी, यानी 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? देखिए किसी किसी का आधार कार्ड पर भी होता है अनुमानित जन्म तिथि, मतलब अंजादी जो होता है जन्म तिथि चढ़ा दिया जाता है, उसी तरह अनुमानित लगाया गया है। अंजादी जो है इनका जन्म तिथि का पता लगाया गया है। तो याद रखिएगा 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन करें कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा रामचरितमानस, और रामचरितमानस जहां भी कहे ना वहां तुलसीदास जी आंख मूंद के मार देना है, यानी 6 का ऑप्शन बी वाला टिक कर लेना है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी? तो सारे बच्चे को पता होगा कि भक्ति की भूख थी। इनको क्या चीज की भूख थी? तो भक्ति की भूख थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, कह रहा है कि आत्मा राम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्मा राम दुबे जो थे तुलसीदास जी के कौन थे? तो पिता थे, पिता माह थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का है रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली के पिता का जो नाम था वो क्या था? दीनू बंधु दास था। क्या था? दीन बंधु दास था, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, किनकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? किनकी कविता को सुनकर जो होता है ना, कवि नाभा दास जी सिर अपना झुका लेते हैं? तो याद रखिएगा सूरदास जी की कविता को सुनकर नाभा दास जी अपना सिर झुका लेते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास जी किसके समकालीन थे? तो आपको पता होगा कि तुलसीदास के समकालीन जो थे नाभा दास जी थे, यानी ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। देखिए कह रहे हैं कि छप्पिया कितनी पंक्तियों का छंद होता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार जो है पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि छप्पिया जो है कितनी पंक्तियों में होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है 6 में होता है। कितना में होता है? 6 में छंद में होता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का करें कि बीमल में कौन सा उपसर्ग है? बीमल यानी बीज और मल, बीज और मल, यानी जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, मल जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो होता है ना उपसर्ग होता है और अंत वाला जो होता है क्या होता है? प्रत्यय होता है, क्योंकि
हम लोग सारे हिंदी के क्लास में बेहतरीन तरीका से बतलाए हैं। एक दिन जो है हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का हम लोग क्लास लेकर आएंगे, उसमें बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे और वहां डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि बी जो हो जाएगा पहिलका जौन हो जाई वो जौन उपसर्ग हो जाए, ठीक है, का हो जाए ऑप्शन जो हो जाए, मतलब यहाँ बी उपसर्ग हो जाए, ठीक है, बी उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मल जो हो जाएगा ना मेरे भाई, मल जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है भोजपुरी में बतलाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्योंकि हम लोग बिहारी है और बिहारी जो होता है सब जगह जो है भोजपुरी ही गर्दा छराता है, ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं भोजपुरी बोलने का भी प्रयास करेंगे, आप बुरा न मानिएगा, ठीक है। कह रहे कि राष्ट्रभाषा का विशेषण क्या होगा। राष्ट्रभाषा का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो राष्ट्रीय होता है। विशेषण जैसे पूछेगा जात का पूछेगा जातीय मारेगा, समाज का पूछेगा सामाजिक मारेंगे, पर्वत का पूछेगा पर्वतीय मारेंगे। सारे इतिहास मतलब जो विशेषण जो है ना ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा अनुमानित लगाया गया। क्या अनुमानित लगाया गया है, 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तुलसीदास जो है और सूरदास का जो है जन्म कब हुआ था अनुमानित, तो वहां कितना 1470 में हुआ था, 78 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। कारण ना कवित के प्रथम पद में कौन सा रस पाया जाता है, कवित, कवित मतलब भूषण जी, और भूषण जी के रस में कौन प्रथम पद में जो है कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा बीज रस पाया जाता है, क्योंकि कवित पाठ के लेखक जो हो जाएंगे भूषण जी हो जाएंगे, सारे बच्चे को पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहे कि छत्रसाल की तलवार में ने कौन सा रूप धारण कर रखा था, कौन सा रूप धारण कर रखा था, तो याद रखिएगा 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा रौद्र रूप, क्योंकि हमने काफी बार यह क्वेश्चन बतलाया भी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो याद रखिएगा साकेत जौन होता है ना ये प्रसाद जी की रचना नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा काम्यानी है। क्या है, काम्यानी है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है, यानी 20 का ऑप्शन जो बच्चा वीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें क्या ना, सरोज समृद्धि किसकी रचना है, सरोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है, तो सरोज समृद्धि आपको पता नहीं है, निराला जी, यानी 21 का ऑप्शन जो बच्चा वीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई हम लोग उस क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से सीधा टकराएगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से देखिए और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके बीच हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इधर उधर का क्वेश्चन कोई भी नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके पास अब 6 महीना का टाइम है, मतलब 6 महीना में आप कम से कम 15 दिन जो है गंवा चुके हैं, यानी 5 महीना कुछ दिन है ना, 15 दिन धर सकते हैं, तो अब इतना दिन में आप बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी जो है अवेलेबल पीडीएफ को जो है प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, लेकिन परीक्षा का हो सकता है 1 माह पहले जो है हम लोग वहां पर जो है पीडीएफ को अवेलेबल जो होता है ना हम लोग क्या कराते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप टेंशन न लें और हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइए और अच्छे से हमारे क्लास भी करिए आप, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, अगर हम लोग ट शब्द बोल रहे हैं तो उसमें जो है सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग हो रहा है, ट मतलब कह रहा है कि मृदा, क्या होगा, मृदा हो जाएगा, यानी तालू के ऊपर वाला मतलब दांत और मृदा जो होता है उससे जो होता है टकरा रहा है ना, तो यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है, अपनापन शब्द क्या है, अपनापन जो होता है, मान लीजिए कि आपके भाई है, भाई जो है अपना है, मान लीजिए कि पिता है, पिता अपना है, माँ जो है अपना है, छोटा भाई जो है अपना है, बड़ा भाई जो है अपना है, बहन जो है अपना है, इसका मतलब उसमें जो है किसका बोध हो रहा है, भाव का बोध होगा तभी ना, वहां लगाव का बोध होगा तभी ना आप जो है क्या कह सकते हैं, अपनापन कह सकते हैं ना, तो यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग उस टाइप से ही बतलाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था, जल्दी से 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 1977 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। कार्य का पोषक का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, पोषक का विलोम शब्द जो होता है क्या
होता है? तो विलोम शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई उल्टा शब्द होता है। तो पोषक का उल्टा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पोषक हो जाएगा। शोषक का विलोम शब्द पोषक हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मुक्तिबोध तार सप्तक के डैडेस कभी माने जाते हैं? कौन कभी डैडेस कभी माने जाते हैं? कौन कभी पहले दूसरे तीसरे चौथे कौन कभी माने जाते हैं? तो आप कहिएगा कि सर पहले कभी माने जाते हैं। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध जो होता है तार सप्तक के जो है ना पहला कभी माने जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। अभी तक जो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया ना तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, ठीक है। कह रहे कि मुक्तिबोध जी का जन्म का समय क्या, मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म जो हुआ था, जन्म जब हुआ था उसका समय पूछा जा रहा है। तो रात्रि का 2 बज रहा था। कितना? रात्रि का 2 बज रहा था, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधिनायक अधिजोर नायक, अधिजोर नायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अधिक उपसर्ग हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा और यहां पर जो हो जाएगा नायक जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पहले जो वाला होता है उपसर्ग होता है और बाद वाला जो होता है प्रत्यय होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करें कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कह रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय का किस काल के कवि माने जाते हैं? किस काल के कवि थे? देखिए कल लिखा गया लेकिन काल वहां होना चाहिए, ठीक है ना। कल टाइप करने में थोड़ी सी जो है आकार छूट गया, ठीक है ना। तो रघुवीर सहायक जो है सहाय जो है किस काल के कवि थे? तो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी? पत्नी बेटिया को क्या करती थी? तो समझाती थी। क्या करती थी? समझाती थी। ये सारे बच्चे को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार जो है पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा था? तो बूढ़ा मस्क वाले पर जो है कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा था, इसका बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करेगा अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रकाशित शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो अप्रकाशित और प्रत्यय की बात कर रहा है। देखिए मेरे भाई यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कह रहा है कि प्रकाश अप्रकाशित अप्रकाशित मतलब और जो प्रकाशित इत आ रहा है ना, इत लास्ट में आ रहा है क्या कर, देखिए आप लोग अप्रकाशित कह रहे हैं तो अप्रकाशित इत आ रहा है लास्ट में, यानी ऑप्शन बी वाला 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप उच्चारण कीजिएगा ना तो नहीं पता लग गया कि हाँ लास्ट में कहने पर जो है अप्रकाशित कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग इत आ रहा है ना, तो ये वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। प्रत्यय पहचानना बहुत ही आसान होता है और उपसर्ग भी पहचानना बहुत आसान होता है, आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट। वैसी संज्ञाएं जिसकी खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जिसका खंड समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं और जिसका खंड समर्थक नहीं होता है ना उसे रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका खंड समर्थक नहीं होता है उसे रूढ़ कहते हैं और जिसका होता है उसे यौगिक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम लोग घ बोल रहे हैं या क ख ग घ अंग बोल रहे हैं, इसमें का कोई भी शब्द हम बोले ना तो वहां कंठ का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है? कंठ का। आप पढ़ के भी देख सकते हैं क्योंकि आपके पास जबान भी है ना, तो आप क ख ग पढ़ के देख लीजिए कि क ख ग घ अंग, अगर ये शब्द बोल रहे हैं तो कहां से आवाज आ रहा है, यानी कंठ से आ रहा है, कंठ मार देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गिलास पानी लाओ, वाक्य है एक गिलास पानी लाओ। किसी से क्या किया जा रहा है? किसी से क्या किया जा रहा है? आज्ञा, मतलब किसी के आगे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई तुम एक गिलास पानी हमको ला दो। देखिए कहिए, आप पढ़ के देखिए कि एक गिलास पानी लाओ, मतलब किसी से आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज्ञा करें। आज्ञावाचक से सर्वनाम हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए बहुत आसान हिंदी में पूछा जाता है लेकिन बच्चा वहां ध्यान नहीं देता जिसके कारण गलत कर देता है, लेकिन बहुत आसान पूछा जाता है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। करेक्ट। पुस्तक शब्द है, देखिए पुस्तक, और पुस्तक में जो है वहां क्या किया जा रहा है? वहां पुस्तक जो है बतला दिया गया पुस्तक है, यह कोनो ना कोनो पुस्तक है, लेकिन वहां जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। वहां जातिवाचक हो जा रहा है क्योंकि वहां पुस्तक की बात किया जा रहा है कि यह भाई पुस्तक है ना, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। वहां पर अगर नाम का बोध किया जाता तब ना, वहां पर मान लीजिए कि हाँ ये गणित का किताब है तब ना व्यक्तिवाचक हो जाता है ना। कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? देखिए जहां समूह मतलब जहां बहुत सारे लोग हो
जैसे बाजार में लोग होता है, जैसे कि स्टेशन पर लोग होता है, जैसे कि मेला में लोग होता है, वो जो हो जाएगा समूह हो जाएगा, जिसे सभा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि सभा हम लोग बोलते हैं, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सभा को बोलते हैं, जब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मानवता जो है भाववाचक संज्ञा है, आदमी जो है ये जो है क्या जातिवाचक संज्ञा है, चावल जो है, चावल में नामे धर दिया गया है चावल, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है नहीं, ये भी द्रव्यमानवाचक है, क्योंकि चावल जोखा जाता है, मापा तोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 38 नंबर क्वेश्चन करें कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वो दूसरा वाचक संज्ञा का उदाहरण है ना, याद रखिएगा। ताजमहल, ताजमहल जो होता है ये जो होता है क्या, ये व्यक्तिवाचक होता है ना, ताजमहल का नाम रख दिया गया, ताजमहल ऑलरेडी है, तो वो जो है क्या है, ताजमहल है, इसका मतलब ये जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यही में मिल गया, तो ऑप्शन ए वाला ही सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत आसान होता है मेरे भाई, आप लोग से एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, ठीक है। देखिए यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन के कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कवित्री होता है, और कवित्री में कौन सा कवित्री लिखेंगे, यहाँ काफी बच्चे का डाउट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो कवित्री में लिखना है कवित्री, ठीक है, कवित्री लिखना है। ऑप्शन देखिए सी में है, सी वाला टिक कर लेना है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का कार्य करे कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितना, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभा दास की है, कौन सी रचना जो है नाभा दास जी की है। देखिए यहाँ पर जो है सूरसागर जो है तो सूरदास जी की रचना है, भक्तमाल जो है नाभा दास जी की रचना है, नाभा दास जी की रचना है जो अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नाभा दास जी की पूछा जा रहा है, और भक्तमाल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना एक्स्ट्रा, उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। कह रहे हैं ना हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है, हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों में है, तो याद रखिएगा 44 छंदों में है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास के किस काल के कवि थे, तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन कराया भी जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास जी का मूल नाम पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो राम बोला, क्योंकि बचपन से ही राम भक्त थे, और रामे बचपन से ही इनको राम बोला, राम 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 रखा गया नाम, यानी राम बोला पड़ गया, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का है कि रामचरितमानस किन की रचना है, रामचरितमानस जो है किस लेखक की रचना है, तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन का करे कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है। देखिए कविता का क्या है, कवितावली जो है ना, कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन ए भी सही है। देखिए वैरवे रामायण जो है ये भी तुलसीदास जी की रचना है, ये भी सही है, बी वाला भी सही है। गीतावली भी जो है ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी भी सही है, ये तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन राधा स्तुति जो है नहीं है, क्योंकि यह जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का 47 नंबर क्वेश्चन का है कि तुलसी का है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, सूरदास के मतलब संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, तो वात्सल्य रस पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए, यानी 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस मार्ग के में दीक्षित हुए थे, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो याद रखिएगा कौन, पुष्टि मार्ग में नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 48 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और जितने बच्चे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको जरूरी है करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूरदास कह रहे, देखिए यहां पर क्या आ गया जी, यहां क्या आ गया, देखिए तो सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है, सूरदास जी की रचनाओं का भाषा क्या है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा है, मतलब जो भाषा को रचना को रचे हुए ना वो ब्रज भाषा में रचे हुए, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन करेगा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा सूरदास जी माने जाते हैं, कौन, सूरदास जी माने जाते हैं। 50 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये ऑप्शन टिक करना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाया है, आप लोग अच्छे तरीका से इस 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लेते हैं ना तो आपका जो है 10 नंबर पक्का हो जाएगा
इस क्लास से, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि साइड से जितना क्वेश्चन मतलब है उसको भी अच्छे से लिख कर याद करना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।